दोस्तों, एक बार फिर जनता के लिए दहाड़े विधायक रविंद्र सिंह भाटी। प्रशासन की इस तरह कर दी बोलती बंद। महिला के साथ दुर्व्यवहार एक बार किसानों की उम्मीद बने विधायक रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान के राजनीतिक नक्शे पर कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजनीतिक रंग रोगन पर जाकर जनता के दिलों में एक अलग जगह बना लेते हैं। ऐसे नेताओं के लिए जाति धर्म मायने नहीं रखती है, बल्कि जनता का हित और न्याय सर्वोपरि रहता है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ऐसे ही नेता है जो अपने बेबाक लीडर और जनता के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के कारण पश्चिमी राजस्थान के लोगों की उम्मीद के मूर्त बन गए हैं। उनका संघर्ष सिर्फ सत्ता पाने का नहीं, बल्कि हर उस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का है जो आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करता है। हाल ही में शिव विधानसभा क्षेत्र के मणिहारी गांव में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने भाटी के नेतृत्व और जनता के लिए उनके जज्बे को एक बार फिर से साबित कर दिया है। यहाँ पर एक पावर ग्रिड कंपनी ने किसानों की ज़मीन पर हाईटेंशन टावर लगाने का काम शुरू किया, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। किसानों का यह अन्याय सहन करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने एकजुट होकर काम को रोक दिया। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए प्रशासन और बाहरी कंपनियों ने कड़ी कार्रवाई कर दी। विरोध कर रही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई। पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने कई ग्रामीणों को हिरासत में लिया, जिनमें 1-2 महीने के बच्चे की मां भी शामिल थी। जब ये अत्याचार जनता तक पहुंचता तो लोगों की आखिरी उम्मीद विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर टिक गई। उन्होंने बेबाकी से कहा कि न्याय की मांग दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने शिव पुलिस थाने के सामने धरना देकर अपनी ताकत दिखा दी। उनका धरना प्रदर्शन प्रशासन को स्पष्ट संदेश था कि जनता की आवाज़ दबाना नामुमकिन है। उनके धरने के कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल हुआ, जिनमें उन्होंने पुलिस प्रशासन को खरी खोटी सुनाई और हिरासत में ली गई महिलाओं सहित सभी निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग की। उनकी इस निर्भीक पहल के बाद प्रशासन पर दबाव पड़ा और देर रात लगभग 12 बजे तक सभी गिरफ्तार लोगों को एसडीओ कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर के जिला प्रशासन से बात करके जिसमें कई अहम फैसले लिए। प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जन भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी ने इस प्रकरण में शिल्पत आरोपियों पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को ये भी याद दिलाया है कि कुछ अधिकारी जिन पर पहले से गंभीर आरोप है, वे जनता के विश्वास के पात्र नहीं हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन को जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दोष लोगों को तुरंत ही रिहाई सुनिश्चित कराई और कहा कि उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। धरना खत्म होने के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, ये केवल प्रशासन का निर्णय नहीं बल्कि जनता की जीत है। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने न्याय की लड़ाई में मेरा साथ दिया और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारियों की रक्षा की। उन्होंने आगे जनता से अपील की है। आज सुबह शिव पुलिस थाना घेराव को स्थगित किया गया, लेकिन स्पष्ट चेतावनी भी दी गई, यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है तो जनता के साथ और भी आगे दृढ़ता से खड़े होंगे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ये सक्रियता और जनसेवा के प्रति समर्पण न केवल शिव विधानसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में उनकी लोकप्रियता को और मजबूत कर रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर समेत अन्य जिलों में उनके लिए युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं में ज़बरदस्त तरीके का क्रेज़ देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष, दोनों ही रविंद्र सिंह भाटी की इस बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन से चिंतित है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का यह नेतृत्व अब पंचायत चुनाव में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। उनके नेतृत्व में जनता ने यह संदेश दिया है कि वे केवल राजनीतिक पार्टी या झंडे के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकारों और न्याय के लिए लड़ते हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने साबित कर दिया है कि सच्चा नेता वह होता है जो जात पात के बंधन से ऊपर उठकर जनता की आवाज़ बनता है, जनता के साथ खड़ा होता है।
और बिना डरे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है। उनके यह वैभव की और मजबूत नेतृत्व आज पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। देर रात तक इस फैसले के बाद पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर विधायक रविंद्र सिंह भाटी के नाम के तूफान का लगातार संचालन हो रहा है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी का नाम बार बार कल 5 बजे से लगातार पश्चिमी राजस्थान के अलावा पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक दो महीने की मासूम की मां को पुलिस द्वारा उठाकर उनको हवालात में ले जाया गया, उनके बाद जिस तरीके से विरोध हुआ वह विरोध पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। आखिर उस मासूम की मां की क्या गलती थी जिसको पुलिस ने पहले तो उसके साथ पुलिस और बताया जा रहा है कि रामसर क्षेत्र का जो एसडीएम थे उन्होंने दुर्व्यवहार, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें काले शर्ट पहने हुए एसडीएम साहब जो महिला को मार रहे हैं पीछे से, ये बहुत ही दुग्ध वीडियो है। इस तरह से अधिकारी अगर महिला को हाथ उठाते हैं तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जहाँ से भी हैं लेकिन महिलाओं की हम इज्जत करते हैं। महिला हमारी माँ, बेटी, बहन सब कुछ है। हम ऐसा बर्दाश्त कभी नहीं होने देंगे। हम रविंदर सिंह भाटी के साथ है। राजस्थान देश से हम कहीं भी है लेकिन हम उनके साथ है, उनके साथ रहेंगे। ऐसे अधिकारियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो हमारी नारी शक्ति पर ऐसा बर्ताव करे। हमारे चैनल के माध्यम से वो एसडीएम चाहे कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए आगे से नारी शक्ति पर हाथ उठाने से पहले 7 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। ये हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे बड़े भाई रविंद्र सिंह भाटी है जो शिव के विधायक है, उनसे भी हमारी यही विनती है कि हमारी बहन बेटियों के लिए हम आधी रात को तैयार रहते हैं उन राक्षसों के हाथ पांव तोड़ने के लिए। अब दोस्तों आपको क्या कहना है, उस एसडीएम ने क्या बहुत ही गलत किया, कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारे भाई रविंद्र सिंह भाटी जो विधायक है उन्होंने क्या काम किया, कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।